धर्म और विज्ञान में कोई मौलिक विरोध नहीं है। दोनों की प्रक्रियाओं में अंतर इतना ही है कि जहां विज्ञान बाह्य जगत की आधारशिला पर स्थित जिज्ञासा के महल में बैठकर सत्य की खोज करता है, वहां धर्म अंतर जगत में प्रतिष्ठित होकर सत्य का साक्षात्कार करता है। जड़वादियों के एक बहुत बड़े समुदाय ने समूचे संसार में यह भ्रम फैला रखा है कि विज्ञान धर्म का विरोधी है, किंतु वास्तविकता यह है कि धर्म की निंदा करने वाले और विज्ञान की प्रशंसा के पुल बांधने वाले इन जड़वादियों को न तो विज्ञान का ज्ञान है और न धर्म का ही परिचय। वे न तो धार्मिक चेतना का अर्थ समझते हैं और न वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का। यही कारण है धर्म और विज्ञान की गलत व्याख्या करके वे सामान्य लोगों के बीच भ्रम फैलाते रहते हैं। संसार के श्रेष्ठ वैज्ञानिक यह स्वीकार करते हैं कि विज्ञान और धर्म में कोई झगड़ा नहीं है, बल्कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। आधुनिक युग के सबसे बड़े वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन को धर्म में पूर्ण विश्वास था और वे धर्म तथा विज्ञान दोनों को एक दूसरे के लिए आवश्यक समझते थे। उन्होंने कहा था, धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा। विज्ञान धर्म का विरोध नहीं करता, और यदि वह ऐसा करना चाहे भी तो उसे कोई आधार नहीं मिलेगा। वैज्ञानिक खोज और धार्मिक जिज्ञासा दोनों एक ही सत्य को उद्घाटित करने की चेष्टाएं हैं। माध्यम में विभिन्नताओं के आधार पर दोनों की मौलिक एकरूपता पर प्रश्नचिन्ह नहीं लगाए जा सकते। चाहे धर्म हो अथवा विज्ञान, दोनों सत्य पर ही आधारित है। यह दूसरी बात है कि उनके विकास के क्षितिज भिन्न भिन्न हैं और उनके आयामों में अंतर है, किंतु इससे उनकी मौलिक एकरूपता पर कोई आघात नहीं पहुंचता। एक ही पेड़ में दो शाखाएं भिन्न भिन्न दिशाओं में रह सकती हैं और उनके बाहरी रूप में भी काफी अंतर हो सकता है, परंतु दोनों के फलों में कोई अंतर नहीं रहता। उसी तरह धर्म और विज्ञान जिज्ञासा रूपी पेड़ की दो शाखाएं हैं और दोनों का फल एक ही है, और वह है सत्य की उपलब्धि। पूर्वाग्रहों से आक्रांत जड़वादियों का मत है कि ईश्वर और विज्ञान दोनों का एक साथ रहना असंभव है, किंतु यह बात बिल्कुल निराधार और व्यर्थ है। सच तो यह है कि विज्ञान ईश्वरीय सत्ता का सबसे बड़ा प्रमाण है। जिन लोगों को विज्ञान और धर्म दोनों में किसी बात का ज्ञान नहीं है, वे ही यह मिथ्या प्रचार करते हैं कि विज्ञान ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता। ऐसे जड़वादियों को चाहिए कि वे सर्वप्रथम विज्ञान और धर्म का गहराई से अध्ययन करें और उसके बाद अपने विचार लोगों के सामने रखें। यह ध्रुव है कि एक बार यदि उन्हें पूर्ण ज्ञान हो गया तो उनके हृदय में किसी प्रकार की शंका नहीं रहेगी और वे धर्म तथा विज्ञान को एक समझने लगेंगे। ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान हो जाने पर हृदय की गांठ टूट जाती है, सभी शंकाएं दूर हो जाती हैं और कर्मों का भी क्षय हो जाता है। जड़वादियों को चाहिए कि वे पहले धर्म अथवा विज्ञान के सहारे ब्रह्म को समझने का प्रयास करें। जब उन्हें ब्रह्म का बोध हो जाएगा तब वे यह मान लेंगे कि वैज्ञानिक और धार्मिक जिज्ञासाओं का मूल स्रोत एक ही है और उनके परिणामों में भी कोई अंतर नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथों में विभिन्न लोकों की बात आती है और ब्रह्म को अंडाकार माना गया है। इन दोनों तथ्यों को संसार के सामने पहले पहल हमारे ऋषियों ने ही रखा। आज वैज्ञानिक बंधु भी मानने लगे हैं कि धरती के अलावा अनंत ब्रह्मांड में अन्यान्य लोक हैं और उनमें प्राणियों के रहने की भी संभावना है। वैज्ञानिकों ने हमारे धर्म ग्रंथों में प्रयुक्त ब्रह्मांड शब्द को भी स्वीकार कर लिया है। इस तरह के और भी कई भेद खुलते जा रहे हैं और एक ऐसा समय निकट भविष्य में अवश्य उपस्थित होगा जब धार्मिक सिद्धांतों की सत्यता को वैज्ञानिक जगत पूरी तरह स्वीकार कर लेगा। वैज्ञानिक जिज्ञासा धार्मिक चेतना से विच्छिन्न नहीं है, प्रत्युत उसी का एक अनिवार्य अंग है। विज्ञान अपनी अतिविकसित अवस्था में धर्म से एकाकार हो जाएगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ब्रह्मांड के संबंध में जो नई नई खोजें सामने आ रही हैं, उनके बारे में हमारे त्रिकालदर्शी मनीषियों ने हजारों साल पहले ही संकेत कर दिए थे। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम पूर्ण धार्मिक निष्ठा और वैज्ञानिक स्फूर्ति से संपन्न होकर उन संकेतों को समझ सकने की योग्यता प्राप्त कर लें। यदि हमने ऐसा कर लिया तो इस संसार को स्वर्ग बनाने में देर नहीं लगेगी। विज्ञान और धर्म के संबंध से ही यह अनुष्ठान पूरा हो सकता है। ओम।